बारिश का सिलसिला वक्त वक्त से जारी है शहरी इलाकों में, चूँकि बालाई इलाकों में बर्फ़बारी जारी है। तो आज मैंने आपको दिखाना है म्यादम। ये एक सयाहती मुकाम है, स्वात का सबसे पुराना और ख़ूबसूरत वादी है, पुरसुकून वादी है। तो म्यादम देखते हैं बर्फ़बारी में कि क्या मनाजिर है, मेरे साथ रहे। सीधा रास्ता कालाम, बहरैन, मदियन और ये वाला रास्ता म्यादम को। तो ये बागडीरी से आपने यहाँ पर मुड़ना है राइट, तो आप सीधा जो है ना उधर जाएंगे म्यादम। तो साथ रहिए, आज म्यादम आपको दिखाते हैं। हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो गई है। रास्ता ठीक है, ये मेन रोड से 9 किलोमीटर है। तो अगर आप कालाम जाते हैं या बहरैन जाते हैं तो मेन रोड से ये सिर्फ 9 किलोमीटर है। इसकी बुलंदी भी मैं आपको बताऊंगा कितनी हाइट पे है, मेरे साथ रहे। म्यादम पहुंच गए, यानी म्यादम जो छोटा सा शहर है उसमें हम दाखिल हो गए। बर्फ़बारी का सिलसिला वक्त वक्त से जारी है। ये सूरत हाल है। सर्दी तो गाड़ी में नहीं है, अंदर मौसम ठीक है, लेकिन बाहर का मुझे नहीं पता आपके क्या सूरत है। बाहर जाके आपको बताऊंगा। म्यादम के हवाले से मैं बता दूं कि म्यादम रियासत स्वात के दौर से एक सयाहती मुकाम है और बड़ी तादाद में यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद का सिलसिला सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में आते हैं। सरसब्ज़ वादी है, इन दिनों चूँकि विंटर है तो बर्फ़बारी देखने के लिए काफ़ी तादाद में सयाह आते हैं। यहाँ हमारे साथ एक मुकामी शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम और ये बताएं कैसा इलाका है ये? मेरा नाम बरकत अली मियां है। ये अच्छे और सयाहती इलाका है। वालिस्वात से लेकर यहाँ सयाह आते हैं और यहाँ होटलों में ठहरते हैं। क्या सीन है पौधे अगर आप देखें तो इसने भी सफ़ेद चादर उड़ ली है। आसमान से गिरते बर्फ़ के सफ़ेद गालों ने तकरीबन हर चीज़ को सफ़ेद कर दिया है और बहुत ही शानदार नज़ारा है। वक्त से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। मैंने सोचा कि चूँकि आम दिनों में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं म्यादम, लेकिन सर्दियों में और बर्फ़बारी में भी आपको म्यादम दिखाया जाए, क्योंकि ये मलमजब और कालाम के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं स्वात के सयाहती मुकामात में जहां बर्फ़बारी खूब होती है। तो आजकल सयाह मेन जीटी रोड को इस्तेमाल करते हैं, यानी इस्लामाबाद से सीधा या तो मलमजबा चले जाते हैं या फिर कालाम, बहरैन, मदियन चले जाते हैं और म्यादम को स्किप कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा आपके नज़रों में ये लाया जाए, आपको दिखाया जाए कि ये भी एक सयाहती मुकाम है और ये बहुत ही मतलब पुराना सयाहती मुकाम है। मेरे साथ रहे। अच्छा, आपका नाम और आप क्या कहेंगे म्यादम के हवाले से भी, और आप सऊदी में रहते हैं, और नाम क्या है आपका? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 1 महीना का छुट्टी है हमारा इस मौसम के लिए, खास स्पेशल इस मौसम के लिए उधर से आते हैं। अच्छा, सऊदी अरब से? सऊदी अरब से, क्योंकि इधर का बर्फबारी और ये सुहाना मौसम और लोगों का आना जाना, और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती का एक अमल है।
म्यादम बाज़ार अगर आप देखें तो खूब बर्फ़बारी हो रही है। है बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात ने यही इत्तलात दी है कि 7 जनवरी तक स्वात के शहरी इलाकों में हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम रास्ते खुले हैं, अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि रास्ते बंद हैं। अगर आपने मतलब अपनी गाड़ी में आना है और शदीद बर्फ़बारी हो रही हो तो फिर तो आपको ज़रूरी है कि आप टायरों को जंजीर लगाए, और अगर हल्की बर्फ़बारी हो रही है, रास्ता मतलब खुला है, तो फिर तो जंजीरों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इंजॉय करेंगे। यहाँ हमारे साथ होटल के ऑनर भी मौजूद है, म्यादम पैलेस, इनके जो ऑनर हैं इनसे बात करते हैं। आप अपना तारुफ करवाए, ये बताएं कि क्या सिलसिला है, रोड बंद हो जाता है, आपका होटल खुला है, रेट क्या है आजकल, क्योंकि बहुत सारे सयाह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौर रहमान, मैं होटल म्यादम पैलेस से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आके लोगों को दिखा के कि म्यादम कैसा माहौल है। ठीक है। पहले तो ये कि म्यादम का रोड कभी भी बंद नहीं होता है। ठीक है। न चेंज की ज़रूरत है और न म्यादम का रोड बंद नहीं होता है। ठीक है। और हमारे रेट आजकल चल रहे हैं बिल्कुल मुनासिब, सब सहूलत मौजूद है इसमें। गर्म पानी और वाईफाई, जनरेटर और हीटर वगैरह, रज़ाई वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। मेहमान यहाँ खुशी खुशी यहाँ से होके जाते हैं। अच्छा, तो कितने होटल है पूरे म्यादम? यहाँ म्यादम में तो है तकरीबन 10-12 होटल है। अच्छा। बाकी 2-3 होटल वो छोटे छोटे होटल तो बंद है, लेकिन जो बड़े होटल है 8-9 होटल खुले हैं और मेहमान यहाँ हर सहूलत के साथ वापस हो जाते हैं। और रेस्ट हाउस भी यहाँ पर बहुत है। यहाँ पे गेस्ट हाउस है, आर्मी रेस्ट हाउस, नेवी रेस्ट हाउस, PTDC, बल्दिया हाउस, TMA, सारे सहूलत ये होटल्स मौजूद है, रेस्ट हाउस मौजूद है। हाँ। बिल्कुल, मैं यहाँ पर वाजे कर दूँ कि रियासत स्वात के दौर से यहाँ पर मतलब PTDC पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक होटल भी है, तारीखी होटल है, जिसमें मलका एलिज़ाबेथ भी यहाँ पर आके ठहरी है। इसके अलावा सदर पाकिस्तान अयूब खान जो जनरल थे वो भी यहाँ पर आए ठहरे हैं। तो बहुत सारे मतलब नामवर शख्सियात, इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है 1982 में मैं यहाँ पर इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि म्यादम एक खूबसूरत इलाका है, बेहतरीन इलाका है। फैमिलीज़ के हवाले से मैं आपको आगाह कर दूं कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज है। आप बिला खौफ व ख़तर कहीं भी आप रात को दिन को कहीं भी आप आ जा सकते हैं। खाना बेहतरीन है। स्वाद के मशहूर सौगात चप्पली कबाब, सर्दी हो और चप्पली कबाब ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं। बहरहाल हर कोई ना कहे, जिसकी ब्लड प्रेशर हो तो उनके लिए ममनू है, बाकी हर कोई खा सकता है। बदकिस्मती से PTDC होटल बंद है। ये स्वात की तारीखी होटल है। यहाँ पर गैर मुल्की सयाह सर्दियों में गर्मियों में यहाँ आते हैं, लेकिन पता नहीं गुज़श्ता साल से ये बंद पड़ा है और कोई पैसा नहीं हुआ। थोड़ा सा ऊपर इनको दिखाए, बहुत ही शानदार मंज़र है।
इसका व्यू अगर आप देखें तो बेहतरीन है, लेकिन क्या किया जाए, बंद है। सयाह यहाँ आते हैं लेकिन वापस चले जाते। PTDC बंद है, अंदर जाने की जहमत न करें, शुक्रिया। ये स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पर। बारिश का सिलसिला वक्त वक्त से जारी है, कभी तेज़ हो जाती है तो कभी कम। यहाँ 12-13 के करीब होटल्स हैं, लेकिन अच्छे होटल्स हैं। रेस्ट हाउस तकरीबन तमाम महकमों के यहाँ पर मौजूद है। जिस वक़्त मैं सीढ़ियों पे चढ़ के थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ है, लेकिन साबिक़ नाज़िम आला स्वात मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद है। चूँकि ये इनकी आबाई इलाका है और इनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। इनके कुछ दोस्त भी आए हुए हैं, हनीफ खान भी आए हुए हैं। ये साबिक़ तहसीली कबल के नाज़िम हैं, नायब नाज़िम थे। क्या कहेंगे सर, हम आपके इलाके में आए, बर्फ़बारी हो रही है, सयाहों को क्या आप दावत देंगे, नहीं देंगे? कैसा इलाका है? होटल्स सहूलियात यहाँ पर मौजूद है, नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि जैसे कि पूरे पाकिस्तान में मीडिया पे भी चल रहा है और ज़माने से मशहूर है कि स्वात पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, और मैं इसके साथ एक लफ्ज़ और ऐड करूँगा कि म्यादम जो है ये स्वात का स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है। और रियासत के दौर में जितना VIP गेस्ट आते थे, अगर मलिक ज़िबत का नाम ले ले, सदर अयूब का नाम ले ले, या उस टाइम जितनी भी वो VIP मेहमान आते थे, मौजूदा वज़ीर आज़म भी मैंने खुद यहाँ देखा हुआ, इमरान खान भी कई बार आया है, नवाज शरीफ भी खुद यहाँ पे आए हैं। तो स्वात में सबसे बेहतरीन और VIP जगह जो है टूरिस्टों के लिए वो म्यादम है। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से इस हुकूमत से, जो वज़ीर आज़म बार बार टूरिज़म की बात करते थे, उन्होंने टूरिज़म को बजाय ये कि वो और ही ज़्यादा कर देते, वो घट गया है यहाँ का म्यादम। वजह क्या है, PTDC क्यों बंद है? ये जुल्फी से पूछना चाहिए कि PTDC आपने क्यों बंद कराया है, और 2 साल से बंद है। और PTDC के अपना एक स्टैंडर्ड था, और वो ज़ाहिर है कि उस स्टैंडर्ड के मेहमान यहाँ आया करते थे। जब PTDC बंद है तो लोगों को तो उस तरह की तसल्ली नहीं है, हालांकि यहाँ पे बाकी प्राइवेट होटल भी है, यहाँ तमाम गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज है, नेवी, FWO, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कौंसल, तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेज है। अगर कोई चीज़ बंद है तो वो पूरे पाकिस्तान से जो VIP टूरिस्ट आते थे PTDC के, और जो फॉरनर आते थे, पहले दौर में जो फॉरनर आते थे उनका आखिरी डेस्टिनेशन जो था वो भी म्यादम था, और वो इसी PTDC में रहे थे। बदकिस्मती से इमरान खान के गवर्नमेंट में PTDC बंद है। इमरान खान की हुकूमत में और PTI के 9 साल दौर में म्यादम को इस तरह नज़रअंदाज किया है जैसे ये स्वात का सिरे से हिस्सा ही नहीं है। तो आप भी ज़िले नाज़िम रह चुके हैं कुछ अरसा पहले, आप भी, आपके टेन्योर में आपने म्यादम के लिए कुछ किया कि नहीं किया? असल में हमारे इख्तियार में जो अभी बल्दियात की निज़ाम आ रहा है ना, मुझे इस भी बहान से आ रही है। जब मैं ज़िले का नाज़िम था तो मेरे पास इतना भी इख्तियार नहीं था कि मैं म्यादम का 8 किलोमीटर रोड बना सकूँ, क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट का बजट था 20 करोड़ पूरी डिस्ट्रिक्ट का, और एक म्यादम के रोड का बजट बनता है 60 करोड़। तो अगर मैं 4 साल का पूरा पैसा म्यादम पे लगाता तो मैं एक ही रोड बना सकता था। तो अभी भी तहसील नाजिम बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इख्तियारात दे रहे, तो इख्तियारात का भी मुझे पता है। सियासी बातों को छोड़े, म्यादम के रोड पर अभी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? म्यादम के रोड पे अभी काम हो रहा है, और मैंने अपने टेनओवर में ये जे का प्रोजेक्ट के हवाले किया था, क्योंकि मेरे पास अपने पैसे तो थे नहीं डिस्ट्रिक्ट का। ये जितना भी म्यादम में जितने लिंक रोड है, जितने पहाड़ों पे आप जाएंगे, सब के सब रोड मैंने बनाए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फंड से नहीं, UNDP के फंड से बनाया। और ये जो म्यादम वाला रोड बन रहा है, ये जापान के एड से बन रहा है। अच्छा, ये बताएं, म्यादम में अगर कोई आता है, आप होटल एसोसिएशन के सदर भी है, कितने होटल है और सयाहों को क्या सहूलियात आप लोग दे सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 16-17 होटल जो है वो प्राइवेट है। ठीक है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उसके लिए बाकायदा यहाँ आग जलाया जाता है, यहाँ हीटर की सहूलत है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि म्यादम अमन का घर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाऊं। बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, अगर आप देखें तो क्या नज़ारा है। अगर आप म्यादम की पहाड़ी देखें और दरख्त देखें, मकानात देखें, तो सब ने सफ़ेद चादर उड़ ली है और शानदार नज़ारा है। अगर आपने यहाँ पर आना है तो आपको
यहाँ के इलाके के आवाम वेलकम करेंगे आपको। मतलब पख्तूनों की मेहमान नवाजी मशहूर है, तो वही मेहमान नवाजी से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बर्फबारी में ज़रा एहतियात से गाड़ी चलानी है, बाकी ठीक है।